पदम परमादरणीय मित्रों, सादर वंदे मातरम। हारना मंजूर है लेकिन खेल में बड़ा खेलूंगा के तीसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की रखवाली करते हैं, अपने शरीर की रखवाली करते हैं, उसके साथ में अगर आपके पास ज्वेलरी है, गोल्ड है, आप उसकी रखवाली करेंगे, आप अपने पैसों की रखवाली करेंगे, घर की करेंगे, गाड़ी की करेंगे, सबकी रखवाली करेंगे। लेकिन पता है, जब हम अपने खुद की रखवाली करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके शरीर को रखना। अगर आपके शरीर में आप सारी चीजें स्वस्थ रखते हैं तो आप स्वस्थ कहलाते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर का अंग, उससे आपको सुरक्षा करनी है और वो है आपके कान। आपके कानों की रखवाली करो, आपके कानों की सुरक्षा करो। कैसे करना है, कान से क्या होगा, अभी सुनिए। अभी आपको वो लोग जो आपके कान में आकर के दिन में 3 बार बोलते हैं या रोज बोलते हैं, हफ्ते में बोलते हैं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ये मत करना, वो मत करना, ये तेरी क्षमता नहीं है, ये तेरी योग्यता नहीं है, तू इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा करेगा तो नुकसान हो जाएगा, वैसा करेगा तो ये हो जाएगा और उसको ऐसा हो गया। जितने तरह के जहर के इंजेक्शन है आपके कान से आपके दिमाग में डाल दिए जाते हैं और फिर आप उसे सच मान लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो अपने कानों की रखवाली करना बहुत जरूरी है। लोगों को सुनो, लेकिन इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो और करो वही जो आपको करना है, जो आपने तय किया है। अच्छा, ये जो इस तरीके के लोग होते हैं, अच्छा एक एग्जाम्पल है, आप सोचिए, अगर चील या बाज अगर कबूतरों के बीच बैठ जाए, गुडरू गुडरू करके खाली दाना चुगे, तो क्या कभी इतना ऊपर उड़ सकेगी या कभी इतना ऊपर ब्याज उड़ सकेगा? नहीं उड़ सकेगा। ये जो हजारों लोग हैं ना, जिनके अंदर चील और बाज जैसी क्षमता है, आपके अंदर जो क्षमता है ना बाज जैसी है, चील जैसी की अपना शिकार भी ढूंढ ले, कर भी ले और ऊंचाई पे उड़ सके, लेकिन समस्या कि इस तरह के कबूतर जैसे लोगों के बीच में बैठे हो आप, जो गुडरगू कर सकते हो, तो ये नहीं कर सकता। तेरी हैसियत इतनी है, तेरा घर तो इस तरीके से, तेरा बेसिक बैकग्राउंड ऐसा है, तेरे पास पैसे नहीं है, तुझे देगा कौन, वॉटेवर, बहुत सारी तरह की ऐसी बातें करते हैं। उन लोगों के साथ बैठने से भी आपके कान की रखवाली नहीं हो सकती। छोड़ो, ऐसे लोगों का सुनना छोड़ो, साथ नहीं छोड़ो। उन लोगों से कैसे काम कराया जा सकता है ये सीखो, कैसे उनसे काम लिया सकता है ये सीखो और उससे आप आगे बढ़ो। अगर आपको जीवन में असाधारण बनना है तो आपको अपना साधारण जीवन छोड़ना पड़ेगा। जब साधारण जीवन से आप छोड़ेंगे और बाहर आएंगे तो आप असाधारण बनेंगे, और जब असाधारण बनेंगे तो असाधारण की तरह काम करेंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब जीवन में आपको सबसे बड़ी सफलता के लिए क्या आवश्यकता है? जीवन में आपको आपके निर्णय की आवश्यकता है। आप निर्णय क्या लेते हो? आपको निर्णय क्या लेना है? आपने अगर निर्णय लिया कि मैं सुरक्षित हो जाऊं, तो आप सुरक्षित रहोगे लेकिन सीमित दायरे में रहोगे। और आपने अगर निर्णय लिया कि नहीं मुझे तो सफल होना है, तो सफलता के लिए सुरक्षा के घेरे से बाहर आना पड़ेगा, रखवाली कानों की करनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। और जब आप अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, किसान को देखिए, किसान जब बीज डालता है तो पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन या 15 दिन तक कुछ भी नहीं आता। कोई दूसरा ऊपर से देखे तो वो यही बोलेगा, जिसको अनुभव नहीं है तो ये कहेगा कि कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फसल नहीं मिलने वाली। लेकिन किसान को पता होता है कि बीज जड़ के अंदर मजबूत हो रहा है। तो आपका बीज भी अगर आप जड़ के अंदर मजबूत करेंगे तो बड़ी अच्छी फसल लहलाएगी। प्रकृति का ये नियम है कि जो बड़ा काम होता है उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता होती है और धैर्य रखने के साथ जड़ें मजबूत करने की आवश्यकता है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें समय लग रहा है तो निश्चित तौर पे समझिए कि काम बड़ा है और बीज जड़ में मजबूत हो रहा है। और धैर्य अगर आप रखेंगे तो ये फसल लहलाएगी और वृक्ष बड़ा हो जाएगा। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आपको सफल होना है या सुरक्षित होना है। सुरक्षित होना तो सीमित दायरे में हो सकते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, घर वालों के साथ में आप रह सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। और अगर आपने अपना निर्णय बदला कि नहीं मुझे तो सफल होना है, मैं रिस्क भी लेने को तैयार हूं, तो नो रिस्क नो गेन वाले पार्ट पे जब आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको अपने जीवन में क्या करना है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी, कान की रखवाली करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, अनुशासन करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ऐसी जब बहुत सारी चीजें आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और सफल आदमी के लिए
उसकी पहचान जो लोगों ने बता रखी है, जो आपके घर वालों की तरफ से, आपकी तरफ से, जो बचपन से आपके कान में डाल देंगे कि हमारे तो अपनी औकात इतनी है बेटा, अपने चादर इतनी है, ऐसे ही फेल फेल रहो, ऐसे ही अगर ये आपने अपनी पहचान बना ली तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपका निर्णय अगर हो गया कि मुझे जीवन में सफल होना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है, ये निर्णय जिस दिन आपकी पहचान बन गया, उस दिन आपकी पहचान जो बनेगी, उस दिन आप सफल हो जाओगे। तो अपने निर्णय लीजिए, निर्णय क्या करना है, योजना के साथ करना है, योजना बनाइए, योजना पे काम कीजिए, निर्णय कीजिए कि मेरी योजना सफल है। अगर योजना में आपको कमी लगती है, कुछ आपको आता नहीं, तो सीखिए, सीख करके करिए। यही सबसे बड़ा जो सफल होने का सूत्र है, उसको हम मान सकते हैं। अभी आगे इस पार्ट में और हम बात करेंगे, मुझे लगता है कम से कम 2 पार्ट और आएंगे। अब इसके बाद और सुनिएगा, कुछ और नई चीजें आ सकती है, लेकिन लगातार सुनने से जो आपके कानों की रखवाली नहीं होती ना, जो आपके कानों में जहर के इंजेक्शन डाल दिए गए, उसको निकालने के ये रेमेडी है। आप इसको लगातार सुनिए मेरी बातों को। जब आप सुनेंगे तो जो लोगों ने आपको भ्रमित किया है, जो आपको मिसगाइड किया है, जो आपको आपकी क्षमताओं के अनुसार न समझ करके अपना अनुभव से आपको छोटा बताया है, वो सारी बातें निकलेंगी, सारी सफाई हो जाएगी, जब क्लीनिंग आपके दिमाग से हो जाएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा और आप आगे बढ़ेंगे। इसे लगातार सुनिए। एक बार सुनने से आपके दिमाग में अगर ये बात नहीं बैठती है, जो लोगों ने और बात की घर वालों ने बार बार बोल दे कि इतना ही कर, बस इतना ही कर, अपन तो इतना ही कर सकते हैं, उसको बाहर निकालना है तो मुझे सुनिए। अगर आप इसे लगातार सुनेंगे तो ये आपके दिमाग की वो चीजें वो रिमूव कर देगा, वो रेमेडी है जो आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकाल करके आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। तो निर्णय लीजिए, आपको करना क्या है। इन सारी बातों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लगातार इसमें जारी रहेंगे।